अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। ठीक है, पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला ये कह रहा है 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5 का हमको मान निकालना है। इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं जब हमारा आधार समान होता है, जब हमारा आधार जो है वो समान होता है, ठीक है, आधार जो हमारा समान होता है और ये जो घात है वो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अर्थात इसका मतलब यह है जब गुणा घात का जब हम लोग गुणा करते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 2 6। इसका मतलब हो जाएगा 6 की पावर 6 भागे 6 की पावर 5। जब 6 की पावर 6 में हम 6 की पावर 5 से भाग करेंगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी ना बचेगी कितना? 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नहीं बात समझ में आई? आइए हम आपको फिर से समझाते हैं। हम आपसे क्या कहे थे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, ये 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 है। तो पहले हम इसका आपस में ना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, जब हमारा ये आधार समान रहता है ना, तब ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 4 2 6, तो हो जाएगा 6 की पावर 6 भागे 6 की पावर 5। 6 की पावर 6 में जब हम 6 की पावर 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? शेष है 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों 6। नहीं समझ में आया? तो आइए, नहीं समझ में आया ना, तो आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये लिखा गया है 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5 बराबर, इसका हमको मान निकालना है ना। तो आप कुछ मत करिए, सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो लिखा गया है ना 6 की पावर 4, इसका शाब्दिक अर्थ होता है यह कि 6 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार लिखा गया है? 4 बार लिखा गया है। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार लिखा गया है? 4 बार लिखा गया है। फिर यहाँ किसका चिन्ह? मल्टीप्लाई का। हाँ, यहाँ लगा दिया चिन्ह किसका? मल्टीप्लाई का। ये लिखा गया है 6 की पावर 2। अब 6 की पावर 2 का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों 6 गुणे 6। ये तो बात समझ में आ रही होगी सबको। अब भागे है, भाग का मतलब होता है अपान। 6 की पावर 5 है ना, तो 6 की पावर 5 का मेरे प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार? 5 बार। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 5 बार हो गया। अब हमको इसी को सरल करना है। देखो इस 6 से ये 6 कैंसिल, 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 इस 6 से ये 6 कैंसिल। हमारे पास बचा कितना? सीखो 6। वही 30 में आया था। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आइए हम आपको अगले ले चलते हैं। जो अगला जो है, ये पहला था, ये दूसरा है। ठीक है, देखिए दूसरे केस में क्या कह रहा है। दूसरे में ये कह रहा है कि 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि 3 की पावर 7 है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार होगा? 7 बार होगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मत करिए। आप ये भी जानते हो जब हमारा ये बेस जो अर्थात ये जो हमारा आधार है अगर ये समान होता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है आपस में हैं। तो ये 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की घातें 8 7 15। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की घातें 15।
ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है 3 घाते 15, इसका मतलब है 3 कितने बार होगा? ये 15 बार होगा। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3, फिर हम यहाँ लिख रहे हैं 3 × 3 × 3 × 3, फिर हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर अब हम इस संख्या का आपस में गुणा कर दें तो जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग 3 × 3 × 3 × 3 15 बार करेंगे ना, जब हम लोग इसको 15 बार करेंगे तो 15 बार करने पर जो हमको मल्टीप्लाई प्राप्त होगा ना, वो हो जाएगा